शार्ट कट रास्ते से मैं लेकर के चल रहा हूं, और शार्ट कट रास्ते से ले चलने का एक भाव और भी है, पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार भी कराना है। और जैसे मार्ग से जा रहे थे, सुनसान जगह दिखाई दी, वहां कोई पशु पक्षी नहीं, टूटी फूटी झोपड़ी, एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। भगवान ने अनायास ही पूछ लिया, पूछा मुनिन शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कहा विशेषी। एक शिला दिखाई दी उस रेगिस्तान में, सुनसान में, जहां कोई पशु पक्षी भी जाना नहीं चाहता, किसी की दृष्टि भी नहीं पड़ती। महाराज ये शिला कौन है? एक कुटिया किसकी है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम यहां तो किसी की दृष्टि नहीं पड़ती, बहुत लोग आते जाते, कोई इसकी ओर नहीं देखता, तुम्हारी दृष्टि क्यों उधर पड़ गई? तो राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही। राम जी ने कहा, गुरुजी जहां किसी की दृष्टि नहीं जाती वहां मेरी दृष्टि जाती, इसीलिए तो मैं भगवान हूं। जहां कोई नहीं देखता वहां मैं देखता हूं, जिसको कोई नहीं पूछता उसको मैं पूछता हूं। गुरु जी ने कहा बेटा अगर तुमने पूछा है तो सुनो, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या है जो श्राप के कारण पत्थर बन गई है। गौतम नार श्राप बस उपल देह धर धीर। राम जी ने कहा, गुरुजी तो ये गौतम ऋषि की पत्नी और पत्थर, बात समझ में नहीं आई। तो गुरुजी कथा सुनाने लगे, सुनो ये अहिल्या कौन है? कहा अहिल्या जो है ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, जो बड़ी रूपवती थी, इनके समान सौंदर्यवान कोई नहीं था उस समय, और इनको वरदान प्राप्त था कि इनकी युवावस्था हमेशा बरकरार रहेगी, कभी ये वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त करेंगी। और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री, विवाह की बात उठी तो ब्रह्मा जी ने प्रस्ताव रख दिया। सारे देवता इंद्र इस अहिल्या के ऊपर लालायित थे, मोहित थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने प्रस्ताव रखा जो इस त्रिलोकी की यात्रा करके सबसे पहले आ जाएगा उसी के साथ अहिल्या का विवाह होगा। तो इंद्र अपने दैवीय शक्ति के द्वारा त्रिलोकी की यात्रा क्षण भर में ही करके आ गए। कहा महाराज हम यात्रा करके आ गए। विवाह उसी के निमित्त था, उसी वचन पर निर्धारित था कि जो त्रिलोकी की यात्रा करके आएगा विवाह हो जाएगा। लेकिन उसी समय नारद जी आ गए, और नारद जी ने आकर के कहा कि इंद्र से पहले इस त्रिलोकी की यात्रा गौतम ऋषि ने कर लिया है। कहा कैसे? कहा गौतम ऋषि जब सुबह उठते हैं तो गाय की परिक्रमा करते हैं, और आज जब सुबह उठे गाय की परिक्रमा कर रहे थे, उसी समय गाय ने बछड़े को जन्म दे दिया। और वेद कहते हैं अगर जन्म लेती हुई बछड़े को जन्म देती हुई गाय का कोई दर्शन करे और अगर फेरी कर ले तो समझो पूरे त्रिलोकी की यात्रा उसने कर ली। इसलिए महाराज गाय की यात्रा इन्होंने की, इन्होंने फेरी की, इसलिए त्रिलोकी की यात्रा सर्वप्रथम इन्होंने की। इसलिए अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ होना चाहिए। अब प्रस्ताव पारित हो गया, बात ठीक है। इंद्र बड़े क्रोधित हुए, इंद्र को ईर्ष्या हो गई, क्रोध हो गया कि इनका विवाह तो मेरे साथ होना था और गौतम ऋषि के साथ हो रहा है। मन में भाव बैठ गया, लेकिन विवाह हो गया अहिल्या का गौतम ऋषि के साथ। दोनों बड़े प्रेम के साथ रहने लगी, दोनों श्रद्धा भक्ति के साथ जीवन यापन करने लगे नियम संयम के द्वारा। बहुत दिन बीता। एक दिन गौतम ऋषि ने कहा अहिल्या से, देवी मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूं, स्नेह करता हूं, तुम्हें छोड़ के जाने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एकांतवास करना चाहता हूं, 6 महीने की साधना करना चाहता हूं जो यहां नहीं हो पाएगी। इस कुटिया को छोड़ के हमको वन में जाना पड़ेगा और वहां जाकर के 6 महीने एकांत साधना करनी, इसलिए देवी मैं जा रहा हूं, 6 महीने बाद आऊंगा। आप पत्नी से कह करके चले। जैसे कुटिया से निकले तो इंद्र मौका ढूंढ रहा था, क्योंकि पहले से ही लालायित था अहिल्या के ऊपर। देखा 6 महीने के लिए गौतम ऋषि चले गए तपस्या करने के लिए, तो गौतम ऋषि का ही रूप बना करके इंद्र कुटिया में आ गया और कहा देवी, जैसे पत्नी ने देखा अहिल्या ने, कहा स्वामी आप तो गए थे तपस्या करने के लिए। तो कहा देवी तपस्या करने के लिए जा तो रहा था, लेकिन रास्ते में सोचा
कि अब तुमको त्याग करके हम कैसे जावें, तुम्हारे बिना हम वहां रह नहीं पाएंगे, मन लगेगा नहीं, इसलिए वापस चले आए। तो भोले भाली उसको पता नहीं था। अब इंद्र ही उसके पति का रूप बना करके उसके साथ रहने लगे। 6 महीने हो गए साथ में रहते हुए। जब तपस्या पूरी करके गौतम ऋषि कुटिया में आए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो इंद्र सो ही रहे थे, जगे नहीं थे, और अहिल्या उठ गई थी। जैसे गर्जना किए कुटिया में पहुंचे, जैसे गर्जना किए तो पत्नी अंदर से बाहर आई, अरे ये तो हमारे पति की आवाज है। जैसे आई तो देखी स्वामी यहाँ, तो समझ गई वो कोई छली व्यक्ति है और हमारे पति तो ये है, चरणों में गिर गई। इतने में इंद्र भी उठ करके आए। जैसे देखा गौतम ऋषि ने आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए, अरे दुष्टा, तुम दूसरे के स्पर्श को नहीं जान पाई कि तुम्हारा पति है कि नहीं है। तुम्हारा मन भी पत्थर का है, तुम्हारा तन भी पत्थर का है, तुमने पातिव्रत धर्म को चूर चूर कर दिया है, इसलिए अब तुम इस स्वरूप में रहने लायक नहीं हो। मैं तुमको श्राप देता हूं, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। जैसे इतना कहा तो अहिल्या ने कहा, सरकार एक बात बताओ, आप इतने बड़े तपस्वी हो, आप इतने बड़े साधक हो, आप 6 महीने के लिए तपस्या करने चले गए, आप तपस्या से ये नहीं जान पाए कि ये इंद्र है या ये आप स्वयं हो। आपकी तपस्या में इतनी शक्ति नहीं थी, मैं तो साधारण स्त्री हूं। जब आप अपनी तपस्या से नहीं जान पाए तो मैं कैसे जान सकती हूं। मैंने तो पति मान करके ही इसके साथ में रही, मेरा भाव तो पति वाला ही था, और मन क्रम वचन से आपके चरणों की मैं दासी पहले से ही हूं, और पति मान करके मैं इसके साथ रही, तो मेरे मन में कोई छल कपट नहीं है, और मैंने स्वरूप से भी आपको ही स्मरण करके मैं इसके साथ रही, इसलिए मेरी गलती इसमें नहीं है। गौतम को बात समझ में आ गई कि बात तो सही कह रही है, लेकिन फिर कहा, देवी अब तो श्राप दे चुका हूं, अब मैं इसको वापस तो नहीं कर सकता, इसमें परिवर्तन थोड़ा सा जरूर कर सकता हूं कि जाओ पत्थर तो तुम बनोगी, लेकिन इंतजार करना, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी इसी रास्ते से जाएंगे और तुम्हारे चरणों का स्पर्श तुमको देंगे, उनके चरणों का स्पर्श तुमको प्राप्त होगा, और पुनः तुम निज स्वरूप को प्राप्त करके मेरे लोक चली आओगी, पति लोक चली आओगी। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, ये वही अहिल्या है, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करो। भगवान